बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। तो फाइनली ओप्पो ने रेनो 12F भी जो है मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में फिल वक्त नहीं आया। जैसे ही आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। इसके अलावा स्पार्क्स ने आईफोन 16 की टक्कर ले ली है। मजाक कर रहा हूँ। स्पार्क्स ने अपना नया मॉडल अल्ट्रा 8 प्रो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये दोनों मॉडल के रिव्यू करने हैं, तमाम डिटेल आपसे शेयर करनी है, मोटी मोटी चीजें यानी कि जो मेन चीजें हैं वो आपसे डिस्कस करनी है आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है, और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पार्क्स कंपनी ने जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बेहतरीन मोबाइल लॉन्च किया है आज की डेट के अंदर, जिसका नाम है स्पार्क्स अल्ट्रा 8 प्रो। ये मोबाइल आपको 8GB की रैम देता है, 256 मेमोरी के साथ देखने को मिलता है, यानी कि 8GB रैम 256GB मेमोरी के साथ आपको देखने को मिलेगा। इस मोबाइल की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये मोबाइल आपको 33,999 इस मोबाइल का ऑफिशियल प्राइस है, लेकिन मजीद 1-2 हजार आपको डिस्काउंट यानी कि 30,000 अगर मैं कहूं तो आपको ये मोबाइल 30,000 के अंदर अंदर तकरीबन मिल सकता है। वैसे ऑफिशियल प्राइस के तकरीबन 33,999 है। इस मोबाइल के मेन फीचर्स को अगर मैं हाईलाइट्स करूं तो इस मोबाइल के बॉक्स के अंदर आपको वही जो चीजें हमेशा की तरह होती है। एक चीज के अंदर अपडेट होती है, स्पार्क्स जो है ग्लास प्रोटेक्टर नहीं प्लास्टिक प्रोटेक्टर आपको फराहम कर देता है। किसी किसी मोबाइल के ऊपर प्लास्टिक प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है, लेकिन इसके बॉक्स के अंदर आपको प्लास्टिक प्रोटेक्टर मिल जाता है। बैक सिलिकॉन पाउच देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैनुअल गाइड वगैरह तो आपको पता ही हर बॉक्स में होता है, और एक खूबसूरत सी डिवाइस देखने को मिलती है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले की। इस मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो है 6.72 इंचेस का IPS डिस्प्ले है, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको देता है, अच्छे ग्राफिक्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। मजीद इस मोबाइल के अगर मैं डिजाइन को डिस्कस करूं तो बैक के ऊपर आपको गिलास देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस मोबाइल के अंदर जो मेन चीज आपको देखने को मिलती है वो है इस मोबाइल के अंदर ड्यूल स्पीकर, यानी कि स्पीकर वाली साइड पर जो अगर आप जाते हैं तो इसका आवाज जो है बहुत अच्छी होने वाली है इस डिवाइस की। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 का वर्जन देखने को मिलता है, यानी कि अपडेटेड वर्जन इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर G88 देखने को मिलता है। मैनुअल PUBG के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन सेट है, यानी कि अगर आप रेगुलर PUBG खेलने वाले हैं इस मोबाइल के ऊपर तो अच्छा खासा रिजल्ट दे देता है, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर आपको तकरीबन 2.5 लाख टू स्कोर देखने को मिलता है। तो अगर PUBG वगैरह यूजर है तो आप जो है नॉर्मल इस मोबाइल के ऊपर आराम से PUBG भी खेल सकते हैं। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप बैक के ऊपर देखने को मिलता है। इसका मेन कैमरे की अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का इस मोबाइल के अंदर मेन कैमरा रखा गया है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल 1080p 30 FPS के ऊपर आप जो है इस मोबाइल के अंदर वीडियो वगैरह बना सकते हैं। ओवरऑल कैमरा डिसेंट है, अच्छे डिसेंट लुक के साथ और अच्छे कैमरा सेटअप के साथ ये मोबाइल आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर कुछ आपसे सैंपल मैं इसके शेयर कर देता हूं, यानी कि अगर आप इस मोबाइल से पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो आपको इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। एक अच्छा रिजल्ट आपको डे लाइट में देखने को मिलता है। अगर लो लाइट में आप इस मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं तो किसी हद तक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको 5000 mAh की एक अच्छी बैटरी के साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, यानी कि इस प्राइस कैटेगरी के अंदर 30,000 की रेंज के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर इनफ है, अच्छा साइन है। तो प्यारे बस ये था स्पार्क कंपनी, यानी कि जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है स्पार्क्स, ये एक मॉडल लॉन्च किया है आपको आईफोन 16 की लुक देता है। मजीद इस मोबाइल के बारे में आप जो है अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हमारा सेकंड मोबाइल, जो कि ओप्पो ने फाइनली लॉन्च कर दिया है रेनो 12F। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो बैक के ऊपर एक बड़ा सा जो है आपको होल देखने को मिल जाता है, जिस तरीके से टेक्नो कैमन 30 वगैरह की सीरीज के अंदर आपको एक रिंग देखने को मिलता है बैक के ऊपर, उसके अंदर आपको कैमरास और फ्लैश लाइट वगैरह देखने को मिलती है। तो ओवरऑल एक बेहतरीन लुक के साथ आपको ये मोबाइल देखने को मिलता है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है। इन फिंगरप्रिंट्स स्कैनर आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है, और मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको 300 की निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है। 11F जो पिछला मॉडल है रेनो 11F के अंदर आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो अगर आप सूरज की रोशनी में इस मोबाइल को यूज करने वाले तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, क्योंकि 1400 की निट्स ब्राइटनेस आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाती है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको 45 वाट का चार्जर रखा गया है
मोबाइल के अंदर 5000 mAh बैटरी के साथ 45 वाट का सुपर वॉक चार्जर देखने को मिल जाता है। खासी स्पीड के अंदर आपको ये चार्जर चार्जिंग करके दे देता है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको बात करूं प्रोसेसर की, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, डिमेंसिटी 6300 750 जो हम लास्ट देखते आ रहे हैं कि यार डिमेंसिटी 750 जो है हो सकता है इससे अच्छा हो, तो ऐसा नहीं है, मिलते जुलते ही दोनों प्रोसेसर हैं। 6300 करके जो है डिमेंसिटी मीडियाटेक का इस मोबाइल के अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। एक गेमिंग डिवाइस कहूं तो कम नहीं होगा, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जो आपको AnTuTu स्कोर देखने को मिलेगा वो तकरीबन 6.5 लाख यानी कि 6,05,000 तकरीबन जो है AnTuTu स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। तो एक डिसेंट जो है जायरो हार्डवेयर के साथ आपको ये मोबाइल देखने को मिलता है, गेमिंग के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको 12 GB की रैम देखने को मिलती है, 256 मेमोरी इस मोबाइल के अंदर है, यानी कि 12 GB की रैम 256 GB मेमोरी है। अगर मैं 11F की बात करूं, Oppo Reno 11F के अंदर आपको 8 GB की रैम देखने को मिली थी, तो ये 4 GB अपग्रेड की है 12F के अंदर, तो 12 GB की रैम है, 256 मेमोरी देखने को मिलती है। एंड्रॉइड 14 वर्जन के साथ आता है, कलर OS आपको 14 देखने को मिल जाता है। बात कर लूं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो 67 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। सेकंड लेंस आपको अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। थर्ड वन जो इसका लेंस है वो माइक्रो लेंस है 2 मेगापिक्सल का। मजीद सेल्फी शूटर की अगर मैं बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। बात करें इस मोबाइल के प्राइस की, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है तकरीबन 75,000 के हैं। बाकी जब ये मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा तो आपको कंफर्म प्राइस इस मोबाइल के पता लग जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो है 75,000 यानी कि 75,000 के। 12 GB रैम 256 GB मेमोरी के साथ और एक बेहतरीन डिस्प्ले के साथ, बेहतरीन कैमरा डिपार्टमेंट के साथ आपको ये मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा बहुत जल्द। तो प्यार ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 2 नए मोबाइल को डिस्कस किया। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि अपने भाई को अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।